गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। इस वीडियो में हम जो है आपके लिए लेकर आए हैं जूलॉजी का एक टॉपिक, जो कि टीजीटी बायोलॉजी का जो सिलेबस मैंने डिस्कशन किया था उसी के बेसिस पे यहाँ पे आगे जो है पढ़ाई जाएगी। तो ये टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन, नेचर, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ फॉलोइंग जेनरा, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन कोडेट्स में प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ के अंतर्गत एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ अलग तरीके के इंटेस्टाइनल पैरासिटिक जेनरा का कुछ नेम जान लेते हैं। तो उसमें एंट अमीबा है, जो कि ह्यूमन और एनिमल्स दोनों के ही केसेस में प्रेजेंट होते हैं। एंडोलाइमेक्स है, आइडो अमीबा है और डेंटा अमीबा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन में यू कैन सी इजीली फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास ऑफ फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा, सुपर क्लास सार्कोडिना, क्लास राइजोपोडिया, ऑर्डर अमीबिडा, जीनस एंटमीबा, स्पीशीज हिस्टोलिटिका। नाउ हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिट और हैबिटेट में ऑब्वियसली दिस इज माइक्रोस्कोपिक एंडोपैरासिटिक, फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन वाले पार्ट में होता है। इसके साथ एज वेल एज इन लिवर, लंग्स, ब्रेन और टेस्टस में भी प्रेजेंट होता है। नाउ मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। इसके मॉर्फोलॉजी अगर लाइफ साइकिल में देखें तो इट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म, अलग अलग तीन फॉर्म में पूरे होल लाइफ में ये जो है प्रेजेंट होता है। तो सबसे जो मैच्योर फेज होता है उसको ट्रोफोजॉइड स्टेज बोलते हैं। सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड प्रीसिस्टिक स्टेज और सिस्टिक स्टेज। यहाँ पे ट्रोफोजॉइड, प्रीसिस्टिक स्टेज और थर्ड जो है सिस्टिक स्टेज होता है। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द ट्रोफोजॉइड। ट्रोफोजॉइड को मैग्ना या ट्रॉफिक के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ मोस्ट एक्टिव एंड मोटाइल फीडिंग पैथोजेनिक। सबसे ज़्यादा एक्टिव है, मोटाइल है, फीडिंग और पैथोजेनिक भी है। नाउ सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजॉइड्स की बात करते हैं। तो जैसे सभी प्रोटोजोअन्स में होता है अमीबा वगैरह में, वैसे यहाँ पर भी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको प्लाज्मा लेमा कहते हैं। और प्लाज्मा लेमा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. One is granular part that is called endoplasm, another is non-granular part that is called ectoplasm. So we can see easily in diagram. This is structure of plasma lemma. Plasma lemma आप देख सकते हैं, पूरी बाउंड्री को प्लाज्मा लेमा कहते हैं। और यहाँ पे जो आगे से जो नॉन ग्रेनुलर पार्ट है उसका एक्टोप्लाज्म और अंदर ग्रेनुलर पार्ट एंडोप्लाज्म है यहाँ पे। इसके साथ साथ मेन ऑर्गेनल में यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो स्पॉक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस इसका। और कैरियोसोम जो यहाँ पे देख सकते हैं, द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑक्यूपाइड बाई अ कैरियोसोम सराउंडेड बाई ए क्लियर हैलो. The space between the membrane and karyosome is transferred by the fine threads arranged radially in the form of spokes of wheel. यानी कि दिस इज ऑल्सो यूकैरियोटिक सेल, बट इसका जो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा फ्रॉम अदर यूकैरियोटिक सेल्स। इसके साथ ही यहाँ कुछ फूड वैक्यूल्स जगह जगह अवेलेबल होते हैं, फिगर में भी आप देख सकते हैं, विच इज़ इनक्लोजेज द आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन, यानी वाटर के बैलेंस को, जो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट है उसको यहाँ पे ये बैलेंस किया हुआ होता है। इसके बाद स्यूडोपोडियम, यहाँ पे कोई भी लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता है क्योंकि ये बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं। स्यूडोपोडियम जैसे अमीबा, लाइक अमीबा, स्यूडोपोडिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्यूडोपोडियम में आप देख सकते हैं मोनोपोडियल है इन पैरासाइट, और एंटीरियर आउटग्रोथ के फॉर्म में यहाँ पे स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, जिसका मूवमेंट जो होता है गार्डियन स्लग की तरह होता है, लाइमेक्स। सो दिस ऑल्सो कॉल्ड लाइमेक्स टाइप ऑफ मूवमेंट। यहाँ और नाउ आई एम मूव टूवर्ड्स प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म. इट इज़ स्मॉल स्फेरिकल, नॉन मोटाइल एंड नॉन फीडिंग फॉर्म. नॉन स्फेरिकल है, सॉरी स्फेरिकल है और नॉन मोटाइल, यानी कि ट्रोफोजॉइड जो था मोटाइल था, ये नॉन मोटाइल है। इसके बाद ये बिल्कुल ही ट्रोफोजॉइड की तरह होता है, बट यहाँ पे फूड वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं और नॉन पैथोजेनिक होता है। यही डिफरेंस है। अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो हम लोग ये बता सकते हैं, हियर फूड वैक्यूल्स आर एब्सेंट और दिस इज नॉन पैथोजेनिक.
नाउ थर्ड इज सिस्टिक फॉर्म। सिस्टिक फॉर्म में सिस्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो डेवलप हो जाता है। ये स्टार्टिंग में बाइन्यूक्लिएटेड होता है, देन टेट्रान्यूक्लिएटेड में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स प्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। लाइफ साइकिल को फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। पहले तो होस्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे जो एंटामीबा है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मोनोजेनेटिक है, मीन्स ओनली वन होस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट बना हुआ है लाइफ साइकिल में वो है बाइनरी फिजन। बाइनरी 2 बार लिखा गया है, तो यहाँ पे बाइनरी फिजन होगा। तो बाइनरी फिजन में ट्रोफोजोइट सबसे पहले सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है बाइनरी फिजन में, और 2 तरह के जो डॉटर न्यूक्लियाई डॉटर ट्रोफोजोइट उसका फॉर्मेशन करता है। वहाँ पे अवेलेबल जो भी बैक्टीरिया और होस्ट टिश्यूज एलिमेंट्स होते हैं उन पे फीड करता है। सेकेंड जो पार्ट होता है लाइफ साइकिल में वो है इंसिस्टेशन का, यानी सिस का फॉर्मेशन होता है। तो सिस का जो फॉर्मेशन 2 फेजेस आएंगे, एक इंसिस्टेशन एक एक्सिस्टेशन। इंसिस्टेशन में फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट हो टेक्स प्लेस, और एक्सिस्टेशन में जो भी न्यूक्लियाई होंगे या ट्रोफोजोइड्स होंगे वो सिस्ट के बाहर मूव करेंगे। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। एंड इंसिस्टेशन में क्या होता है, प्रीसिस्टिक या माइनोटा फॉर्म्स इंसिस्ट ओनली इन द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन एंड नॉट इन द टिश्यू। इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में, टिश्यू में नहीं। दे राउंड अप द सीक्रेट थिन रिफ्लेक्टाइल टफ। राउंड होने के बाद कुछ पतले से थीन रिफ्लेक्टाइल टफ और फ्लेक्सिबल सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन करते हैं अपने पूरे वॉल के बाहर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद सिंगल न्यूक्लिएटेड के बाद ये बाइन्यूक्लिएट, और उसके बाद माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद ये डिवाइड हो जाते हैं 2 न्यूक्लियाई में, और देन टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। टेट्रान्यूक्लिएटेड जो सिस्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है इसके लाइफ साइकिल का। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रीन्यूक्लिएट, यानी यहाँ भी 4 ही न्यूक्लियस है। सिस्ट आर इन्फेक्टिव फॉर्म्स होते हैं, ये सब बहुत ही इन्फेक्टिव फॉर्म है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ईटिंग ऑफ अनकुक्ड, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसके थ्रू इसका कंटामिनेशन हो सकता है। ईटिंग ऑफ अनकुक्ड वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो है, या ड्रिंकिंग वाटर के कंटामिनेशन की वजह से इन्फेक्टिव फेज जो होता है इन्फेक्शन करता है। और यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि दे कैन सर्वाइव फॉर 10 days इन मॉइस्ट स्टूल। ठीक है, 10 दिन के लिए ये मॉइस्ट स्टूल में सर्वाइव कर सकता है। ये भी टाइम ड्यूरेशन इम्पोर्टेंट है। थर्ड वन इज़ ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन का यहाँ, इन्फेक्शन कैन बी कॉज बाय फूड और वाटर कंटामिनेशन विथ फेकल मैटर कंटेनिंग टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट। तो जो फेकल मैटर में टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है, अगर वो सिस्ट किसी भी फूड या वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वाटर और फूड जो है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर ठीक से वॉश नहीं करेंगे, बॉयल नहीं करते हैं, तो इस वजह से इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज एक्सिस्टेशन, यानी सिस्ट के बाहर मूव करना। तो एक्सिस्टेशन में इन द न्यू होस्ट द इंजेस्टेड सिस्ट पास डाउन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में पास डाउन होने के बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं। वहाँ पर जो है सिस्ट वॉल जो होता है वो गैस्ट्रिक जूसेस से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद 5 to 6 आवर्स के बाद जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन के कांटेक्ट में जाता है तो वहाँ पर उसका जो सिस्ट होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे कि वहाँ पे टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट जो होते हैं रिलीज होने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सिस्टिक या अमीबा, एसिस्टिक अमीबा या मेटासिस्ट। तब उसको जब ये सिस्ट के बाहर आते हैं, मूव करते हैं, तो उसको एक्सिस्टिक अमीबा या मेटासिस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें लास्ट जो पार्ट है मेटासिस्टिक डेवलपमेंट, मेटासिस्ट इमीडिएटली प्रोसेस टू डिवाइड बाय, फिर फर्दर डिवीज़न होता है। 8 न्यूक्लिएटेड मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइट का फॉर्मेशन होता है, और ट्रोफोजॉइट एज सच आगे का प्रोसेस करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। इसके बाद हम लोग फिगर में भी देख सकते हैं इजीली। फिगर में जो मैंने वहाँ पे डिस्कशन किया वही फिगर में है। दिस इज ट्रोफोजॉइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी फिजन हो रहा है, 2 तरीके के डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्मेशन कर रहे हैं आफ्टर बाइनरी फिजन, जिसमें से जो पहला डॉटर सेल है वो फिर से यंग ट्रोफोजॉइट से मैच्योर ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो जा रहा है।
उसके बाद आगे का जो प्रीसिस्टिक या माइनोटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, माइनोटा से यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट बन रहा है, सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन। देन एनसिस्टेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। एनसिस्टेशन के बाद मैच्योर होता है 2 न्यूक्लियाई टू 4 न्यूक्लियाई क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड स्टेज। देन एक्ससिस्टेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। यहाँ पे सिस्ट के बाहर जो है न्यूक्लियाई वो जो है रिमूव हो जाता है, बाहर मूव कर जाता है, जिससे फिर से 8 यानी 8 तरीके के 8 फिर से नए ट्रोफोजाइट का फॉर्मेशन होता है। देन इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती है, नेक्स्ट टॉपिक इसी में नेक्स्ट पार्ट है अमीबिक डिसेंट्री। एमीबियासिस इज ऑल्सो नोन एज अमीबिक डिसेंट्री, दोनों नाम से ही जाने जाते हैं, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन एंटीमीबा हिस्टोरिटिका होने की वजह से होता है, जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के इंटेक करने से होता है। ज़्यादातर इसके कॉजेज़ जो होते हैं, जो पुअर सैनिटरी एरियाज़ में पर्सन होते हैं उन पे ये इफ़ेक्ट डालता है, और कुछ बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। सिम्टम्स जो होते हैं फीवर, चिल्स, नोज़िया, वेट लॉस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डायरिया इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो डायरिया है वो मेन सिम्टम है इसका, जो है यहाँ पे डायरिया। इसके बाद ट्रीटमेंट का यहाँ पे डिस्कशन होता है। तो ट्रीटमेंट में यहाँ बेसिकली एक ही मेडिसिन का फॉर्मेशन हो सकता हो, एक ही मेडिसिन यहाँ डिस्कस की गई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेट्रोनिडाजोल नाम की मेडिसिन। ये इसको जो है लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद अलग अलग कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो इन एसिम्प्टोमेटिक एमीबियासिस होता है नॉन एंडेमिक एरियाज़ में, तो वहाँ के लिए अलग अलग एजेंट्स को यूज़ करते हैं। रिएजेंट जो हैं आयोडोक्विनोल, पैरोमाइसिन, डायलोएक्साइन जो फ्लोरेट है, अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज़ की जाती है, बट बेसिकली हम लोग को फोकस करना है मेडिसिन में मेट्रोनिडाजोल में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीमीबा हिस्टोरिटिका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादातर करिए। ओके।